चींटी और कबूतर की लंबी कहानी। बहुत बहुत पुरानी बात है। एक हरे भरे जंगल में एक प्यारा सा कबूतर रहता था। उसका नाम नीलकंठ था। नीलकंठ स्वभाव से बहुत दयालु और शांत था। वह अक्सर एक ऊंची नदी के किनारे एक घने पेड़ की शाखा पर बैठकर पानी की कलकल धारा को निहारता रहता था। उसकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठकर भोजन की तलाश करना, फिर आकर उसी शांत वातावरण में आराम करना था। एक दिन सूरज की सुनहरी किरणें अभी अभी पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थीं। नीलकंठ अपनी शाखा पर बैठा गुनगुना रहा था। तभी उसकी नज़र नीचे नदी के किनारे पड़ी। उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी पानी पीने की कोशिश कर रही थी। वह चींटी बहुत ही छोटी और कमजोर थी, और पानी का बहाव तेज होने के कारण वह संतुलन खोकर नदी में गिर गई। ओह बेचारी चींटी! नीलकंठ के दिल में दया आ गई। उसने देखा कि चींटी पानी में छटपटा रही थी, अपनी पतली पतली टांगों से पानी में तैरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज धारा उसे बहाकर ले जा रही थी। चींटी डूबने ही वाली थी। नीलकंठ ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने तुरंत अपने होठों में एक पेड़ का सूखा पत्ता दबाया और बड़ी फुर्ती से नीचे उड़ गया। वो उस चींटी के ठीक ऊपर मंडराया और बड़ी सावधानी से पत्ते को पानी में गिरा दिया, ठीक चींटी के पास। चींटी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जैसे तैसे उस पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता एक छोटी नाव की तरह तैरने लगा और चींटी पत्ते पर सुरक्षित हो गई। कुछ देर बाद पानी का बहाव धीमा हुआ और पत्ता किनारे आ लगा। चींटी खुशी खुशी पत्ते से उतरकर सूखी जमीन पर आ गई। उसने ऊपर देखा। नीलकंठ अभी भी वहीं पेड़ पर बैठा उसे ही देख रहा था। चींटी ने अपनी छोटी छोटी मूछें हिलाईं और कृतज्ञता से सिर झुकाकर नीलकंठ को धन्यवाद दिया। वह कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में नीलकंठ के प्रति गहरा आभार स्पष्ट दिख रहा था। नीलकंठ ने भी प्यार से सिर हिलाया और अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लग गया। दिन बीतते गए और नीलकंठ अपनी शांत सुखद जिंदगी जी रहा था। उसे उस छोटी सी घटना की शायद ही कोई याद बची थी। एक धूप भरी दोपहर थी। नीलकंठ अपनी उसी प्यारी शाखा पर आराम कर रहा था। तभी उसने कुछ अजीब सी आहट सुनी। जंगल में एक शिकारी प्रवेश कर चुका था। शिकारी बहुत चालाक था। वह धीरे धीरे दबे पांव पेड़ों के बीच से आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें आसमान में उड़ते पंछियों पर टिकी थीं। उसने एक हाथ में अपना धनुष और तीर लिया हुआ था। नीलकंठ ने शिकारी को नहीं देखा था, क्योंकि वो पेड़ की पत्तियों के पीछे छिपा हुआ था। शिकारी ने अपनी नज़र दौड़ाई और उसकी नज़र नीलकंठ पर पड़ी। वाह, कितना सुंदर कबूतर है! शिकारी ने मन ही मन सोचा। आज तो मेरा निशाना लगेगा ही। उसने सावधानी से अपना धनुष उठाया, एक तीर चढ़ाया और नीलकंठ की ओर निशाना साध लिया। शिकारी ने जैसे ही तीर छोड़ने के लिए अपनी उंगली को खींचा, तभी अचानक जमीन पर एक तेज दर्द हुआ। शिकारी को लगा जैसे किसी ने उसके पैर में जोर से काट लिया हो। आह! वो दर्द से चिल्लाया और उसका निशाना चूक गया। तीर हवा में सर्राटा मारता हुआ निकल गया, नीलकंठ के बहुत करीब से। नीलकंठ ने तीर की आवाज सुनी और देखा कि एक तीर उसके पास से निकला है। उसने नीचे देखा। शिकारी दर्द से कराह रहा था और अपने पैर को पकड़े हुए था। नीलकंठ की नज़र शिकारी के पैर पर पड़ी और उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी तेजी से शिकारी के पैर से उतरकर झाड़ियों में गायब हो रही थी। यह वही चींटी थी जिसे नीलकंठ ने नदी में डूबने से बचाया था। चींटी ने जब शिकारी को नीलकंठ पर निशाना साधते देखा था, तो उसे तुरंत अपनी पुरानी घटना याद आ गई। उसने अपनी जान बचाने वाले नीलकंठ की मदद करने का फैसला किया। उसकी छोटी सी जान में बहुत हिम्मत थी। वो तेजी से शिकारी के पैर पर चढ़ी और उसे जोर से काट लिया। उस छोटे से दंश ने शिकारी का ध्यान भंग कर दिया और नीलकंठ की जान बच गई। शिकारी दर्द से चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। नीलकंठ ने गहरी सांस ली। वो समझ गया कि उसकी जान उस छोटी सी चींटी ने बचाई है। उसने नीचे देखा, लेकिन चींटी अब अदृश्य हो चुकी थी। नीलकंठ के मन में उस चींटी के प्रति और भी अधिक प्रेम और कृतज्ञता भर गई। उस दिन से नीलकंठ ने सीखा कि किया हुआ अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। किसी की छोटी सी मदद भी किसी दिन आपकी जान बचा सकती है। उसने ये भी सीखा कि कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किसी का अपना महत्व होता है और हर किसी में दूसरों की मदद करने की क्षमता होती है। नीलकंठ अब और भी अधिक दयालु और परोपकारी बन गया। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, क्योंकि वो जानता था कि दयालुता का बीज बोने से हमेशा अच्छे फल मिलते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता सबसे बड़ा गुण है। छोटे से छोटा जीव भी बड़ा काम कर सकता है। कर भला तो हो भला। चालाक चूहा और मूर्ख बिल्ली। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक छोटा लेकिन बहुत चालाक चूहा रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू अपने दिमाग और फुर्ती के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वो हमेशा खतरों से बचने और अपना पेट भरने के नए नए तरीके खोजता रहता था। उसी जंगल में एक बड़ी, मोटी और आलसी बिल्ली भी रहती थी, जिसका नाम था मिन्नी। मिन्नी बहुत दिनों से भूखी थी और चिंटू को पकड़ने की फिराक में थी। एक दिन चिंटू को भूख लगी। वो खाने की तलाश में निकला और उसे एक बड़े से घर के पास कुछ अनाज के दाने पड़े हुए दिखे। चिंटू बहुत खुश हुआ और उन दानों को खाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने देखा कि मिन्नी वहीं पास में छिपी हुई बैठी थी।
मिन्नी ने चिंटू को देख लिया और झट से उस पर झपटने की तैयारी करने लगी। चिंटू ने तुरंत अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। वो भागा नहीं, बल्कि वहीं रुक गया और मिन्नी से बोला, नमस्ते मिन्नी दीदी, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? क्या आपको भी मेरी तरह भूख लगी है? मिन्नी को चिंटू की बात सुनकर हैरानी हुई। उसने सोचा कि ये चूहा इतना बेवकूफ़ क्यों है कि खुद मेरे सामने आ रहा है। मिन्नी बोली, हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं तुम्हें ही खाने वाली हूँ। चिंटू मुस्कुराया और बोला, अरे दीदी, मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा? मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मेरा मांस तो आपकी भूख मिटा भी नहीं पाएगा। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना है और आप उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकती हैं। मिन्नी को लगा कि ये चूहा शायद सच कह रहा है। वो आलसी थी और आसानी से मिलने वाले भोजन को पसंद करती थी। उसने चिंटू से पूछा, कहाँ है वह जगह? चिंटू बोला, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। चिंटू मिन्नी को एक पुरानी दीवार के पास ले गया जहाँ एक छोटा सा छेद था। उसने मिन्नी से कहा, इस छेद के अंदर एक गोदाम है जहाँ ढेर सारा अनाज और पनीर रखा है, आप अंदर जाकर खूब सारा खाना खा सकती हैं। मिन्नी बहुत खुश हुई। वो इतनी मोटी थी कि उस छोटे से छेद से अंदर नहीं जा पा रही थी। उसने चिंटू से कहा, लेकिन मैं इस छेद से कैसे जाऊंगी? ये तो बहुत छोटा है। चिंटू हंसा और बोला, दीदी, आप थोड़ी मेहनत कीजिए, अंदर बहुत सारा खाना है, आप बस थोड़ा सा सिकुड़कर अंदर जाने की कोशिश कीजिए। मिन्नी ने चिंटू की बात मान ली और उस छोटे से छेद से अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। वो किसी तरह अपना आधा शरीर अंदर कर पाई, लेकिन बाकी शरीर बाहर ही अटक गया। वो अंदर जाने के लिए जोर लगाती रही और छेद में और फंस गई। चिंटू ने देखा कि मिन्नी अब पूरी तरह से फंस चुकी है और हिल भी नहीं पा रही है। उसने मौका देखकर सारे अनाज के दाने उठाए और वहां से भाग गया। मिन्नी वहीं फंसी रह गई और उसे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि कैसे एक छोटे से चूहे ने उसे अपनी चालाकी से मूर्ख बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बुद्धि और चालाकी ताकत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। चिंटू ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके मिन्नी को हरा दिया और अपनी जान बचा ली।